वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए जो लोग कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे थे, उनका सपना पूरा हो चुका है। जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कांस्टेबल का विज्ञप्ति कब जारी होगा, तो कांस्टेबल का जो है विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है। तो हम आपको लिए चलते हैं एसएससी की वेबसाइट पर। देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपना जो है विज्ञप्ति जारी किया है। विज्ञप्ति देखिए 1 सितंबर का ये जारी किया गया है। आप चाहे तो यहाँ से नोटिफिकेशन ये डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन किया जाना है, एग्जाम डेट भी पहले से डिक्लेयर कर दिया गया है, योग्यता क्या रहने वाली है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन आवेदन आप कैसे फिल करेंगे, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम चलते हैं उस नोटिफिकेशन की तरफ। तो नोटिफिकेशन देखिए बहुत बड़ा है, वीडियो लंबा हो सकता है, 1 घंटे भी वीडियो चला जाए। तो इतना लंबा वीडियो को ना करते हुए मैं आपको जो शॉर्ट चीज़ें हैं, आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है, क्या क्वालिफिकेशन है, एग्जामिनेशन क्या शेड्यूल रहने वाला है, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए नोटिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, मैं आपको इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाएगा। देखिए ये जो नोटिस जारी किया गया है ssc.nic.in जो वेबसाइट है, 1/9/2023 को जो है ये विज्ञप्ति जारी किया गया है। नोटिस की हम बात करें, देखिए कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023। डेट की हम बात करें, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की हम बात करें तो 1 सितंबर से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, जो 30 सितंबर 2023 तक चलने वाले हैं। यानी कि जो भी ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, ऑनलाइन आवेदन अभी स्टार्ट है। किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन किया जाना है, कौन सी वेबसाइट पे आपको जाना है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अंतिम तिथि इसका 30 सितंबर रहने वाला है। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की हम बात करें तो 30 तारीख इसका अंतिम तिथि है। पेमेंट करने का अंतिम तिथि भी 30 सितंबर ही है। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन, अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं और उसमें अगर कोई आपका करेक्शन रह जाता है तो आप 3 अक्टूबर को 3/10/2023 से 4 अक्टूबर 4/10/2023 तक आप आपके फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ चार्जेस लगेगा। तो आप पहले से ध्यान रखें, आराम से फॉर्म फिल करें तो कोई भी आपको करेक्शन करने की आवश्यकता ना रहे। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड, देखिए सीबीटी एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो दिसंबर 2023 में, हालांकि डेटें डिक्लेयर कर दी गई है, उसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। पहले जो बड़ी चीजें हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। द एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज बाय एसएससी बेस्ड ऑन वैकेंसी इंटीमेशन बाय द दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में जो वैकेंसी निकाला गया है, एसएससी ने अपना वैकेंसी निकाला है। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फॉर्म फिल करना रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबी विल बी कंडक्ट बाय द कमीशन इन द इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज ओनली, यानी कि जो एग्जाम होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तो आप कंप्यूटर का भी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले ले कि किस प्रकार से ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो डाल देंगे आपके लिए। तो ये जो है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, केवल ये 2 लैंग्वेज में ही आपका एग्जाम होगा। बाकी अदर जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपका इसमें नहीं मिल पाएगा। फिजिकल जो है पी एंड एम टी की हम बात करें तो फिजिकल भी इसमें होने वाला है, नेचुरली है इसके अंदर। बाकी पे स्केल की हम बात करें तो L3 इसमें पे स्केल रहने वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट पे स्केल है, दिल्ली पुलिस का वैकेंसी है, इसलिए L3 इसमें रहेगा। 21,700 से 69,100 इसका आपका लेवल पे, यानी कि L3 इसमें रहने वाला। वैकेंसीज की हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। तो देखिए कांस्टेबल मेल की हम बात करें तो जनरल के अंदर 2,748, 2714 जो पद है वो यूआर में। जनरल कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो भी आवेदन करने करेंगे उनके लिए 488 पद यहाँ पे रहने वाले। ओबीसी में 258 पद है। एससी की हम बात करें तो 717 पद है, एसटी में 242, यानी कि 4453 टोटल पद जो है मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे होने वाले हैं। कांस्टेबल एक्स मेल जो एक सर्विसमैन है, अदर है इंक्लूडिंग बैकलॉग एससी एंड एसटी के कुछ बैकलॉग पद रह गए थे, पिछली जो वैकेंसी निकली थी उसमें फुलफिल नहीं हो पाए थे, इसलिए एससी और एसटी के ये बैकलॉग पद है यहाँ पे, वो भी इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो आप जिस कैटेगरी में आवेदन करना चाहते हैं एक बार आप इसको चेक कर लें। कांस्टेबल एक्स मेल जो एक सर्विसमैन है उनके लिए भी ये पद है, यहाँ पे आप एक बार चेक कर लीजिएगा।
फीमेल की हम बात करें तो 1502 1502 जनरल कैटेगरी के लिए है, आवेदन है। ईडब्ल्यूएस में जो भी आवेदन करेंगे उनके लिए 268 है, ओबीसी के लिए 142 और एससी के लिए 429 और 150 आपको देखने को मिलेंगे एससी कैटेगरी के लिए। जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो आपकी कैटेगरी देख ले कि किस कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं और आपके लिए कितने पोस्टें यहाँ पे जो है रिलीज की गई है। 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए, इसमें से 10% जो है वैकेंसीज है वो रिजर्व किया हुआ है जो एक्स सर्विसमैन कोटा के अंदर आते हैं, या फिर हैविंग स्पेशल फोर्स एनएसजी है ना, स्पेशल एक्शन फोर्स में है, या फिर जो क्यूआई क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर ग्रेड इन कमांडो कोर्स है, नेवी एयरफोर्स, इन सब के लिए जो है 10% रिजर्वेशन इस कैटेगरी के अंदर से आपको मिलने वाला है। जो भी इस कैटेगरी में आते हैं वो आप आवेदन कर पाएंगे। बाकी नेशनल सिटीजन की हम बात करें तो इंडियन सिटीजनशिप जो भी है किसी भी स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, आप कोई भी स्टेट का आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की हम बात करें तो 18 टू 25 ईयर एज आपकी जो काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2023 को आधार मानकर की जानी है। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनका जन्म 2 जुलाई 1998 और 1998 है 1998 एंड लेटर देन 1 जुलाई 2005 वो आप आवेदन के लिए योग होंगे। यानी कि कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न, यानी कि 2 जुलाई 1988 से पहले आपका जो है जन्म ना हुआ हो और 1 जुलाई 2005 के बाद आपका जन्म नहीं हुआ हो। यानी कि आपकी जो एज है मिनिमम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 25 एज होनी चाहिए। 2005 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, 1998 के पहले अगर हुआ तो भी आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके बीच के जो कैंडिडेट है वो एक बार आप चेक कर लें। बाकी जो एज रिलैक्सेशन अगर कोई फिर भी एज के बाद हो रहा है तो आपको जो नियमानुसार है वो छूट मिलने वाली है। ये कैटेगरी एक बार आप चेक कर लीजिएगा, है ना। वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको लेके बैठ जाऊंगा तो। बाकी ये चीजें आपको जो नोटिफिकेशन है हमारा प्रगति एजुकेशन 24 टेलीग्राम चैनल है, वहां पे ये नोटिफिकेशन पोस्ट कर दिया जाएगा। बाकी आप एसएससी की वेबसाइट से भी आप जो है इस नोटिफिकेशन को देख पाएंगे। हम आगे हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 10+2 सीनियर सेकेंडरी कैंडिडेट अगर कोई है वो आवेदन कर पाएगा। ग्रेजुएशन वगैरह है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उनको अलग से इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ केवल 10+2 का। 10+2 यानी सीनियर सेकेंडरी 12th पास, 12वीं पास अगर आप है, पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिलैक्सेशन अप टू 11th पास फॉर द, यानी कि सन डॉटर जो 11th पास भी ऐसे कैंडिडेट है, लेकिन जो मल्टीटास्किंग स्टाफ इन दिल्ली पुलिस में है, ठीक है, सन और डॉटर्स किसी के अगर आप है तो उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है ना। और बाकी चीजें हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि 12th पास आपका इसमें होना आवश्यक है। मेल कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMV, यानी कि जो भी मेल कैंडिडेट है इसमें आवेदन करना चाह रहे हैं उनके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है 4 व्हीलर वो आपके पास होना चाहिए, मोटरसाइकिल और कार, है ना। LMV जो है वो आपके पास होना चाहिए, चाहे मोटरसाइकिल का आपके पास लाइसेंस हो या फिर कार का लाइसेंस हो, आपके पास होना चाहिए। ये जो है आपका जो फिजिकल जो दिया जाएगा उस टाइम आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। लर्नर लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, यानी अगर आपके पास लर्नर लाइसेंस बना हुआ है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपके पास जो है फाइनल जो लाइसेंस होता है वो उसकी आवश्यकता पढ़ने वाली। कैंडिडेट हुआ है नॉट एक्वायरिंग टू एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है, आपका 12th पास होना आवश्यक है एज पर द मिनिस्ट्री रूल्स। हाँ, देखिए कुछ कोर्सेज होते हैं जो डिस्टेंस में होते हैं, तो वो डिस्टेंस वाले कोर्स जो होते हैं ग्रेजुएशन की मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे अलाउड नहीं होंगे। आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई मेडिसिन इंजीनियरिंग वाला है, डेंटल वाला है, नर्सिंग है, फार्मेसी है, आर्किटेक्चर है ना, फिजियोथेरेपिस्ट है, अगर ये वाले कोर्स आपने डिस्टेंस में कर रखे हैं एज ए ग्रेजुएशन लेवल पर तो यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं होने वाले। हाँ, अगर नॉट परमिटेड टू बी ऑफरिंग अंडर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड हाउएवर, यानी कि अगर कोई ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने इग्नू से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन एजुकेशन दिल्ली से अगर बीटेक डिग्री और डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है और 2009 से 10 का जो सेशन एकेडमिक है उसमें किया है तो वो है एप्लीकेबल है, अन्यथा इसके सेशन के अलावा किसी और ने किया तो वो एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा यहाँ पे। बाकी फिजिकल एप्लीकेशन जो है वो होने वाला। इंसेंटिव एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, अगर आपके पास एनसीसी कैंडिडेट रहे हुए हैं आप और आपके पास अगर सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% आपको बोनस मार्क्स यहाँ मिलने वाले हैं, बी को 3% और ए को 2% यहाँ पे मिलने वाला है। वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स आपको मिलेगा अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह किया हुआ है कोई कोर्सेज तो उसका आपको एक्स्ट्रा
बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा भी अगर आप फर्स्ट क्लास पास है तो पास क्लास है केवल तो 2% है, सेकंड क्लास को 3% है, फर्स्ट क्लास में अगर आप पास है तो 4% मिलने वाला है, और डिस्टिंक्शन अगर आपको मिला है कहीं तो आपको 5% यहाँ पे मिलने वाला है। बात करते हैं हम अप्लाई की। आपको ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से किया जाना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको चले जाना है www.ssc.nic.in। इस वेबसाइट पे जैसे आप रिडायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है साइन अप करना रहेगा। पहले मैं आपको एक बार बैक लिए चलता हूँ। ये जो वेबसाइट है ना, जब आप ssc.nic.in पर आप विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ये लॉगिन वाला है ना, तो आपको लॉगिन ना करके सबसे पहले न्यू यूजर जो क्लिक किया है, लॉगिन जब बाद में करेंगे जब आपका यूजर क्रिएट हो जाएगा उसके बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे। आप डायरेक्टली अप्लाई यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ आए न्यू यूजर पे, जैसे आप न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे आपको ये फॉर्म देखने को मिलेगा। ये फॉर्म में एक बार आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको फिल किया जाना है। देखिए मैं आपको एक बार फॉर्म बता देता हूँ किस प्रकार से आप फॉर्म फिल करेंगे। वो मैं लास्ट में बताता हूँ, एक बार आप एग्जाम का देख लीजिएगा ना, फॉर्म फिल किस प्रकार से करना है उसके बारे में हम डिटेल एंड में जान लेंगे। पहले जो अप्लाई आपको यहाँ से करना है ना, इसके बारे में आपको एंड में बता दूंगा। बाकी एप्लीकेशन फीस है ये आप देख लीजिएगा, है ना। फीस 100 रुपीज़ आपका जो एप्लीकेशन फीस रखने वाला है। वुमन कैंडिडेट अगर कोई है, बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एससी है या फिर एसटी है, एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट ऑफ फीस। इन्हें अपनी कोई भी फीस नहीं देनी, बाकी को 100 रुपीज़ फीस इसमें लगने वाला है। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की हम बात करें तो देखिए एग्जाम सेंटर है वो अलग अलग, देखिए पूरे इंडिया में इसके एग्जाम होते हैं तो अलग अलग सिटी स्टेट में इसके एग्जाम होने वाले हैं। ये सेंट्रल वाइज एग्जाम होंगे, कौन सी एरिया में होंगे उनकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो कैंडिडेट देखिए सेंट्रल रीजन से करना चाहते हैं, देहरादून है ना, भागलपुर, मुजफ्फरनगर, इनके बिहार उत्तर प्रदेश वालों के लिए ये एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं। बाकी ईस्टर्न रीजन के लिए अलग है, अंडमान निकोबार, झारखंड, सिक्किम, ओडिशा वाले इनके लिए एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं। कर्नाटका के लिए अलग सेंटर है। मध्य प्रदेश वाले मध्य प्रदेश में एग्जाम दे सकते हैं। सॉरी, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल वाले जो ईटानगर है ना, गुवाहाटी, जोर्टन वाले हैं वो इनका अलग सेंटर है। आप अलग अलग स्टेट से हैं, आप जैसे दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड है तो दिल्ली वाले में अजमेर में, अलवर में, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, श्री गंगानगर, सीकर, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, यहाँ पे ये एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं। तो एग्जाम सेंटर स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपका देखिए इसमें फिजिकल भी होगा और आपका जो है रिटर्न एग्जाम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। सब्जेक्ट की हम बात करें तो देखिए पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में आपका ये डिवाइडेशन रहेगा। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर आपको पूछा जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आने वाले हैं और 50 ही मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे जिसमें 25 के क्वेश्चन होंगे, 25 के जो है 25 मार्क्स के आपको मार्क्स मिलने वाला है। न्यूमेरिक एबिलिटी के 15 क्वेश्चन होने वाले, 15 मार्क्स इसमें मिलेंगे। इसके बाद आपका कंप्यूटर फंडामेंटल जिसमें एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेट हो गया, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, इन सभी के बारे में बेसिक डिटेल पूछी जाएगी जिसके 10 क्वेश्चन होने वाले और 10 ही मार्क्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। 90 मिनट्स आपको यहाँ पे टाइम मिलने वाला है। और देखिए देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में केवल मिलने वाला है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी सिलेबस की डिटेल यहाँ दी हुई है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में आपको क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग में आपसे क्या पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको क्या पूछा जाएगा। इसके अलावा देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल जो है वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, उसके अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाएगी ये आपको तैयारी करनी। उसके बाद जो आपका सेकंड लेवल रहेगा उसमें देखिए द क्वेश्चन पेपर सेल भी है मैट्रिकुलेशन लेवल 12th लेवल तक का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहेगा, ज्यादा हाई पेपर नहीं होने वाला है। फिजिकल जो PEMT है उसके बारे में बाद में जो आपका फिजिकल होने वाला है उसमें फिजिकल मेल कैंडिडेट के लिए अलग होता है, जैसे अप टू 3 ईयर्स एज वाले हैं उनके लिए अलग है, 30 से 40 एज वालों के लिए अलग है, 40 से ज़्यादा एज वाले हैं उनके लिए। इस प्रकार से यहाँ पे जो है कैंडिडेट के लिए रेस दी हुई 1600 मीटर का है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ये चीज़ आप एक बार नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। बाकी फिजिकल मेजरमेंट मेल कैंडिडेट की हम बात करें तो उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रिलैक्सेशन भी आपको इसमें मिल जाएगा जो इन स्पेशल जो स्टेट्स में निवास करते हैं उनके लिए। बाकी फीमेल कैंडिडेट के लिए भी है 1600 मीटर रेस है और लॉन्ग जंप और हाई जंप भी है, एज के अकॉर्डिंग डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये नोटिफिकेशन आप स्टैंडर्डली चेक कर ले। बाकी जो
मोटी-मोटी चीज़ें हैं, क्या होना चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। बाकी आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर पाएँगे और एग्ज़ाम डेट की हालाँकि मैं बात कर रहा था, एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है ना, तो एक बार आप नोटिफ़िकेशन बढ़ा देखिए 51 पेज का है तो इतना लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप केवल शॉर्ट चीज़ें समझ लें इसमें कि किस प्रकार से रहने वाला है। एग्ज़ामिनेशन डेट भी जारी कर दी गई है, एग्ज़ाम डेट की हम बात करेंगे। देखिए मैंने कहा था आपको एसएससी पे आना है और आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको देखिए ये एक फॉर्म मिल जाएगा। आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है तो येस करना, नहीं तो नो करना। है तो आप यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर डालिएगा, उसके बाद आपका वेरीफाई होगा आधार, ओटीपी आएगा आपके पास। टाइप ऑफ आईडी है ना आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो उस पे क्लिक कीजिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपको डालना है। फिर आपका स्टूडेंट का नाम आपको यहाँ पे डालना है, आपका नाम वेरीफाई होगा, ठीक है? आप कोई नाम चेंज करना चाहते हैं येस और नो, नो पे करना आपको है ना, ध्यान रखिएगा। फादर नेम आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, फिर आपका वेरीफाई होगा फादर नेम, फिर मदर नेम, मदर नेम एक बार आप वेरीफाई फिर से कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होगा। फिर 10th क्लास की हम बात करें, 10th क्लास आपने कौन से बोर्ड से किया, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा कौन से बोर्ड से आपने 10th किया है। उसके बाद फिर से वेरीफाई बोर्ड मांगेगा, उसके बाद रोल नंबर क्या थे आपके 10th में वो रोल नंबर आपको यहाँ पुट करने हैं। फिर से वेरीफाई मांगेगा, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ईयर ऑफ पासिंग का वेरिफिकेशन मांगेगा, जेंडर आपका मेल क्या है वेरीफाई। देखिए हर चीज के लिए डबल बार वेरिफिकेशन मांगेगा ताकि आपकी गलती की कोई भी गुंजाइश ना रहे। उसके बाद देखिए अगर आपका एक्स्ट्रा कोई भी ग्रेजुएशन वगैरह कुछ आपने किया है, फिर आपका मोबाइल नंबर है, वेरीफाई मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी आपको यहाँ पुट करना है और सेव कर देना है। ये आपका जो है साइन अप हो जाएगा। एडिशनल डिटेल जो है उसमें कैटेगरी आपकी आ जाएगी, आप किस कैटेगरी में निवास करते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जो भी आपका कैटेगरी है। इसके बाद सिटीजनशिप आपको डालना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको कोई ना कोई आप पे डालना है, जैसे मॉल ऑन राइट स्टिक यानी कि जो है राइट जो टिक है गाल है उसके ऊपर एक तिल का निशान है, ऐसा जो भी आपका है मार्क वो आप यहाँ डाल पाएंगे। डिसेबिलिटी जो भी अगर आप है, पर्सनल फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको यस नो करना है, नहीं है तो आपको नो करना है। बाकी टाइप ऑफ विजिबिलिटी में नो कर देंगे तो ऑप्शन ओपन होगा नहीं। परमानेंट एड्रेस आपको डालना है, जैसे जिस स्टेट से, जैसे पंजाब है तो पंजाब स्टेट, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, पिन कोड क्या है, वो डिटेल सारी आपको फिर से वेरीफाई होगा। फिर से आपको सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। फिर आपको सबमिट फाइल एंड सबमिशन करने, उससे पहले एक बार आप एक बार इसको चेक कर ले कि आपने जो फिल किया है वो एकदम से करेक्ट किया है। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए रेडी है, तो फिर आप ऑनलाइन आवेदन वहां जाके लॉगिन आईडी जो भी आपको मिलेगा उससे आप लॉगिन ऑनलाइन आवेदन कर ले। डेट की मैं बात कर रहा था कि एग्जाम जो है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल है उनके लिए जो एग्जाम डेट है देखिए 14, 14 है ना, 14, 16, 20, 21, 22, 23, ये सारी जो डेट है नवंबर में आपके एग्जाम होने वाले हैं 23 में, और फर्स्ट, 4th और 5th दिसंबर में एग्जाम होंगे। एमटीएस की मैं बात करूं तो ये फरवरी 24 में एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम शेड्यूल भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो एक बार वीडियो को आराम से आप बिना स्किप कीजिए करे देखिएगा तो आपको सारी चीजें कंफर्म हो जाएगी। तो ये दिल्ली पुलिस के लिए विज्ञप्ति था। दिल्ली पुलिस ने अपना जो विज्ञप्ति जारी किया है उस विज्ञप्ति 7547 7547 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी किया गया है। तो जो भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। प्रगति एजुकेशन 24 की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं उन कैंडिडेट को। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।